इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात गए मूसलाधार बारिश, रेल इमरजेंसी नाफिज। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका इदारे अलर्ट। नाला समेत दीगर नदी नालों की मुसलसल निगरानी। सैदपुर के मुकाम पर 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। पेशावर, सवाबी, मर्दान, वादी कागान, बालाकोट और बरखेड़ा में भी बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेश गोई। सिंध के साहिली इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान। रूस के मशरकी साहिल के करीब 8.8 शिद्दत का शदीद जलजला। सुनामी की वार्निंग जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज कमचटका का साहिली इलाका था। गहराई 19 किलोमीटर थी। 3 से 4 मीटर ऊंची लहरें रिकॉर्ड। चंद अफराद मामूली जख्मी होने की इत्तलात। बहरुल काहिल में सुनामी की एडवाइजरी जारी। जापान, फिलिपाइन, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन के लिए भी सुनामी वार्निंग जारी। बड़ी बड़ी भड़के मारने वाले मोदी को ट्रंप का झटका। अमेरिकी सदर ने भारत पर 25% टैक्स लगाने की धमकी दे दी। कहा, मुआहदा न हुआ तो भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगा सकते हैं। भारत का टैरिफ दीगर ममालिक के मुकाबले में ज्यादा है। 30वीं बार पाक भारत जंग का भी तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान ने जंग में भारत को तारीखी शिकस्त दी। फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, फौज ने दिलेरी और महारत से दुश्मन का मुकाबला किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कई बार कहा, उन्होंने जंग रुकवाई। ये पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी की जिंदा मिसाल है। दौरा अमेरिका और यूएन हर लिहाज से कामयाब रहा। सलामती कौंसिल में फलस्तीन के साथ मसला कश्मीर भी उठाया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है मजीद ममालिक फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार दौरा अमेरिका मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। नायब वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा और सऊदी अरब समेत 8 ममालिक के वज़रा से मुलाकातें की। सलामती कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत की। पाकिस्तान का फ़लस्तीन के लिए फौरी इमदादी पैकेज का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर 2 कार्गो तैयारों से 100 टन सामान भिजवाएगा। खुसूसी परवाज़ें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। इमदादी सामान उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन भेजा जाएगा। इसहाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतालिक पाकिस्तान, फ्रांस और सऊदी अरब की कॉन्फ्रेंस। गजा में जंगबंदी मुआहदे और गैरमामूलियों की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। गजा में बिला रुकावट इमदाद की फरहमी यकीनी बनाने का भी मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, फ़लस्तीनी रियासत नहीं तो इसराइल भी तस्लीम नहीं है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, वो फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तस्लीम करेंगे। फ्रांस के बाद बरतानिया ने भी फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म के रेस्टोरेंट का कहना है, गजा की सूरत हाल ना बदली तो बरतानिया सितंबर में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लेगा। अमरीका और इसराइल ने बरतानवी वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दरअसल हमास को इनाम देना है। इसराइल ने कहा, बरतानिया के ऐलान से गजा में जंगबंदी और गैरमामूलियों की रिहाई की कोशिशों को नुकसान पहुँचेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की यूएन में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। 2 रियासती कॉन्फ्रेंस अमन की कोशिशों पर तमाचा करार। टेमी ब्रोस ने कहा, यूएन कॉन्फ्रेंस फ्रांस का फैसला हमास की हिमायत के मुतरादिफ है। सदर ट्रंप गजा के लोगों की तकलीफ दूर करना चाहते हैं। इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होना शुरू हो गए। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा में इमदाद के मुंतज़िर 33 अफराद भी शामिल। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने इमदादी मराकज़ और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। शहदा की मजमूई तादाद 60,034 हो गई।
बलूचिस्तान में पसंद की शादी करने पर एक और जोड़ा बेरहमी से कत्ल। वाकया मस्तूंग में पेश आया। खातून हामला थी, ताल्लुक कोयटा से है, जबकि मर्द पंचकोर का रिहायशी था। जराये के मुताबिक मकतूलीन की उम्रें 27 से 28 साल के दरमियान थी। गुजरावाला का जोड़ा कराची में कत्ल। 2 रोज बाद नए इंकशाफात सामने आ गए। साजिद ने 20 जुलाई को इस्लाम कबूल करके अदालत में सना से पसंद की शादी की। आज उसे निकाहनामा हासिल कर लिया। दोनों 15 रोज पहले गुजरावाला से फरार हुए थे। पुलिस के मुताबिक कत्ल में करीबी अजीज मुलव्वस हो सकते हैं। मकतूला सना का भाई जेर हिरासत। साजिद के लवाहिकीन कराची पहुंच गए। कहा, हमारा घर जला दिया गया, जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। नौशहरा फिरोज में लड़की के रेप और कत्ल से पहले गैर कानूनी जिरगा हुआ। मुकामी वडेरे ने मुल्जिमान पर जुर्माना मुतबादिल 2 रिश्ते देने का फैसला किया। मुतासरा लड़की का निकाह मुल्जिम से करने का भी हुक्म सादिर किया। लड़की के कत्ल में फुफीजाद और उसका वालिद मुलव्वस हैं। दोनों 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। सियालकोट में 2 मासूम बच्चों की कातिल सगी मां निकली। आशना के साथ मिलकर मासूमों की जान ली। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला 6 साला बच्ची ने मां को आशना के साथ देख लिया था, जो मासूम की मौत का सबब बना। 6 साला कुलसूम और 3 साला वारिस 2 रोज से लापता थे। गुज़श्ता रोज दोनों की लाशें करीबी कब्रिस्तान से मिली हैं। नए मालियाती साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेंगे। कासिम और सुलेमान किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बानी पीटीआई ने अगर मगर खत्म कर दी। कहा, एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है, जिसके लिए हिदायत जारी कर दी है। बानी के बेटों का पाकिस्तान आने का मामला बहुत से ड्रामों से एक ड्रामा था। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। वर्कर्स और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस की तकमील के लिए इस्तेमाल होंगे। ये मुनाफिकत में लिपटी बुज़दिली है। पीटीआई ने मशाल यूसुफजई को सेनेट टिकट जारी कर दिया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को आज तक दस्तबरदार होने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िमनी इंतखाब 31 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने एक और रुकने कौमी असम्बली को नाअहल करार दिया। NA1 चित्राल से अब्दुल लतीफ चित्राली नाअहल करार। उन्हें 9 मई वाक़यात में सजा याफ्ता होने पर नाअहल किया गया। जनूबी एशिया की पहली रबर टायर वाली ट्रेन लाहौर पहुंच चुकी है। इस ट्रेन में 300 मुसाफिर सफर कर सकते हैं। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। ट्रेन टेस्ट करने के लिए कनाल रोड पर चलाई जाएगी। नरेंद्र मोदी की झूठ से भरी तकरीर से सच ना छुप सका। झूठों के शहंशाह अपने ख्वाब बताते रहे। खिताब में राफेल की तबाही का जिक्र किया, ना ट्रंप का नाम लिया। भड़के मारते रहे कि पाक भारत जंग में दुनिया भारत के साथ थी। कुछ ना बन पड़ा तो अपोजिशन को छिछोरा, बेशर्म और नाकाम करार दे दिया। अवाम में मोदी के खिलाफ नारे। गिलगित की होशे वैली में जर्मन खातून को पैमा लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर शदीद जख्मी हो गईं। जीबी हुकूमत का कहना है, पाक फौज के ताउन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम के बायस मुश्किलात पेश आ रही हैं। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए तैयारियां। पाकिस्तानी स्क्वाड की लॉडरहिल में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने फ्लोरिडा के साहिल पर मौज मस्तियां की। तफरीह के साथ मुख्तलिफ फिटनेस ड्रिल्स भी की।